अ, दे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका शौर्य एकेडमी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 6th और 9th दोनों के लिए एक फाउंडेशन चैप्टर है। इसके बाद मैथ्स में जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसमें नंबर का होना इम्पोर्टेंस देता है बिल्कुल। और उसके पहले मैं बताऊँ, मैं खुद मेरा नाम निखिल है, मैं खुद सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से 12th पास हूँ और मुझे पता होगा कि अगर मैं खुद पास हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालीफ़ाई किया है, तो मैं आपको भी समझा सकता हूँ कि आखिर क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, आप ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो तो नंबर्स मैंने जैसे कि बोला, एक फाउंडेशन चैप्टर है। इसके बिना कोई भी आगे आप सिलेबस में मैथ के नहीं पढ़ पाएँगे, आपको दिक्कत आनी ही आनी है, 100% श्योर है। सबसे पहले नंबर का देखेंगे कि हम कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और कितने नंबर सिस्टम में बाँटा जाता है। सबसे पहला है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को डिनोट करते हैं। सबसे पहले है 10 लाख, वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को पढ़ते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दूँ 457। 1 सेकंड, इसे डार्क लेता हूँ ना। 457, अगर 457 लिखा तो इस 7 की प्लेस क्या देंगे हम? वंस देंगे। इस 5 की प्लेस क्या देंगे हम? टेंस देंगे। और इस 4 की प्लेस क्या देंगे हम? इसको हम हंड्रेड्स देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने बोल दिया तो हो गया ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा डिसाइडेड है और ऐसा यही हम इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो आई होप आपको इतने यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन नंबर। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग नंबर्स के बारे में? जैसे कि मैंने कहा कि फाउंडेशन बेस तो है ही है। लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको दिक्कत आनी है, इसकी गारंटी कोई भी दे सकता है। तो अब नंबर अगर थोड़ा लॉजिकल सोचा जाए, क्यों ज़रूरी है? ताकि आप किसी चीज़ की क्वांटिटी पता कर सकें, हम ये जान सकें कि वो कितनी हमें ज़रूरत है, और बेसिक बेसिक लाइफ की अगर डेली एक्टिविटीज़ आप बिना नंबर सिस्टम के जाने, इस एज के बाद तो कभी नहीं हो पाती है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे प्लेस वैल्यू की, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था यहाँ पर आपको 457 का, दोबारा लिखता हूँ मैं। तो ये 7 की प्लेस है वन्स, 5 की प्लेस है हंड्रेड्स और 4 की प्लेस है, सॉरी, 5 की प्लेस है टेन्स और 4 की प्लेस है हंड्रेड्स। ठीक। तो ये डिटरमाइन करेगा कि किसी भी नंबर में, जैसे कि इस 457 में, इस 4 की वैल्यू इंडिविजुअलिटी क्या होगी? अगर 4 को हम सिंगल देखा जाए तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 4 की वैल्यू यहाँ पर होगी। अगर मैंने कहा यहाँ पे है ये हंड्रेड्स में है, यानी 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 इंटू हंड्रेड, 400 होगी। ठीक है? तो ये प्लेस वैल्यू पता करता है कि अगर आप एक नंबर की या फिर नंबर में एक सिंगल डिजिट की, जिस प्लेस पे वो डिजिट है, उस प्लेस में उस नंबर की वैल्यू क्या होगी? अब ये तो हमारा इंडियन सिस्टम हुआ, पर क्योंकि अब नाम से ही आपको लगा होगा कि ये इंडियन सिस्टम है तो इंडिया में यूज़ होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा 1000 तक तो सेम रहता है। 1000 तक सेम रहता है, पर उसके आगे क्या होता है कि, सॉरी, 10,000 तक सेम रहता है, आई एम सॉरी। 10,000 तक सेम रहता है, फिर उसके आगे चेंज होने लगता है। तो उसके आगे चेंज क्या होता है कि जहाँ पे हम 10 की पावर 5 और कहते हैं 1 लाख, 10 की पावर 5 को हम लाख कहते हैं, वही इंटरनेशनल सिस्टम में उसको लाख के बजाय अभी भी हम 1000 में ही चलते हैं, उसे कह देते हैं हम 100,000। कैसे 100,000? 100,000, 100,000। अब आगे अगर इंडियन सिस्टम में देखा जाए तो आगे आता है हमारा 10 लाख करोड़, फिर आता है 10 करोड़। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में चलें तो 10 लाख के इक्विवेलेंट है 1 मिलियन,
1 करोड़ की इक्विवेलेंट है 10 मिलियन और 10 करोड़ की इक्विवेलेंट है 100 मिलियन। अब इन दोनों सिस्टम में मैंने कॉमन बताया कि 10,000 तक तो कॉमन होता है, उसके बाद चेंज होता है। पर आप अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो कैसे पता कर सकते हैं कि अगर हम उस सिस्टम में किसी इंडियन सिस्टम में से अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें, और इसका एक तरीका होता है कि ये याद रखना होता है कि आपको इंडियन सिस्टम में 2 प्लेस वैल्यूज तक होती हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 प्लेस वैल्यूज तक नाम चेंज होता है। अगर 2 प्लेस वैल्यू को मान किया जाए कि अगर सेम एग्जांपल लूँ मैं 1042, तो 1042 पहले तो क्या, ये 3 सिस्टम है, ये तो चला, फिर हम इसको पढ़ देंगे हम 1000, ठीक। अब ये तो मैंने बताया था यहाँ तक सिमिलर है। अब इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो सिंपल अगर 0 से काम लिया जाए, तो इंडियन सिस्टम में 3 प्लेस के बाद ये 1000 होगा, फिर यहाँ से आ जाता है हमारा लाख। बट अगर इंटरनेशनल सिस्टम में जाएँ तो वहाँ पे सेम जैसे कि हमने यहाँ पे 3 प्लेस वैल्यू पे रखा था, यहाँ पे दोबारा 3 प्लेस वैल्यू पे रखेंगे और इसको हम कह देंगे 100,000। अब इसके बाद से आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, दोबारा से 3 प्लेस वैल्यू के, फिर आता है डायरेक्ट 1 बिलियन। जो 1 बिलियन मैंने बताया था इक्विवेलेंट है, यहाँ पर लिखा नहीं है। 1 बिलियन इक्विवेलेंट होता है 100 करोड़ के। ठीक। अब हाँ, अच्छा पेन दिख ही नहीं रहा ना। चेंज क्यों हो जा रहा है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर अब तक मैंने बताया यहाँ पर कि प्लेस वैल्यू और इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ तक कॉमन है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कॉमन होता है 10,000 तक, जहाँ पे हम 100,000 को 1 लाख बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में वो 100,000 ही चलता है। उसके बाद से जहाँ पे इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है, वहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 1 मिलियन कहा जाता है। ठीक। ठीक, तो जैसे कि प्लेस वैल्यू तो मैंने बता दी कि एक नंबर की, नंबर में किसी डिजिट की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी, उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। 40570। तो अगर 4 की वैल्यू अगर देखा जाए तो वंस, टेंस, 100 और ये है 1000। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4000। अब फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू एक सिंगल डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू है, उसी को हम फेस वैल्यू कहा जाता है। हम वो नहीं देखते कि उस कौन सी प्लेस पे है या फिर कौन से डिजिट नंबर पे है। सेम एग्जांपल है 142, 1000 सॉरी 42। इस 1042 नंबर में 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, बट 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखा जाएगा हमें ये वंस पे है, 4 फिर टेंस पे है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक नंबर की ओरिजिनल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। अगर 1 को देखा जाए तो 1 की फेस वैल्यू होगी 1, पर यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगर बोल दिया जाए तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि 1 की कौन से नंबर, उस नंबर में कौन से प्लेस पे है या फिर कौन सी उसकी डिजिट वैल्यू है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे है वंस, टेंस, 100, 1000 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000। ओके, मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
अगर कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम इंतज़ार करेंगे कि हम भी चाहते हैं कि आपको डाउट्स हो, डाउट्स का मतलब यही होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये एक और चार्ट है, सेम जैसे मैंने बताया था पुराना कि बिलियन, फिर यहाँ पे करोड्स, करोड्स के बाद अरब्स। अरब का आप लोग यूज़ करेंगे नहीं, पर ऐसा है कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि अरब की वैल्यू होती क्या है। देखिए 10 टू द पावर 9 इज़ कॉल्ड अरब and 10 to the power 10 is called 10 Arabs. Same here if you talk about कि बिलियन में 10 की पावर 9, यहाँ पे ट्रिलियन में 10 की पावर 12। ओके, इस चार्ट को जरूर आप बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कौन से नंबर सिस्टम में वो पूछ ले इसमें कोई गारंटी नहीं है। और ये मान के चलिए कि आपको दोनों पता होने चाहिए एकदम 100%। ओके, सो डिनोट क्या किया जाता है? अगेन मिलियन को डायरेक्ट एम लिखते हैं, बिलियन को डायरेक्ट बी लिखता है, और लैक होता नहीं है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लैक होता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट होता है 100,000। इसे हम 100K भी कहते हैं। और के यहाँ पे क्या है? के यहाँ पे 1000 है। ओके, के यहाँ पे 1000 है। तो अगर 100K को, सॉरी 100,000 को लिखा जाए तो 100K भी लिखा जाता है। ये आपने यूट्यूब में भी जरा देखा होगा कि यूट्यूब में व्यूज कैसे आते हैं, 100K आते हैं। के यहाँ पर 1000 को रिप्रेजेंट करता है, और के मत समझिएगा कोई नई क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आप। एक सेकेंड। ठीक। हम्म, अच्छा, ऊपर नीचे हो गया ऐसा लग रहा है। ठीक। तो अब अगर ये पहले होना चाहिए था, बाद में हो गया, पर कोई बात नहीं है। देखिए, तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें पता है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, वो 3 नंबर्स में है, यानी 1 2 3। ठीक। और यही नंबर्स अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्वियसली बेसिक जो है। अब यहाँ तक मैंने बता दिया है तो आपको लगता है ये क्लियर होगा। तो एक बार मैं दोबारा बता दूं क्या क्या हुआ है अब तक। हमने पढ़ा कि इंडियन सिस्टम, सॉरी इसको लिखा, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में है, मैंने बताया था कि 10,000 तक सिमिलर होता, 10,000। और उसके बाद से इंटरनेशनल सिस्टम में, सॉरी एक सेकेंड, 10,000, 10,000 तक सिमिलर होगा, उसके बाद से चेंज हो जाता है। तो 10,000 के बाद हमारे यहाँ पे लिखते हैं हम लाख, यहाँ पे चले जाता है 100K। 100K ऑब्वियसली मैंने बताया कि के 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 100K। अब आगे है लाख में, इसके बाद आ जाता है हमारा करोड़, अरब, इसमें आता है हमारा मिलियन एंड बिलियन और ट्रिलियन। ठीक, ये हो गए। अब एक और चीज बताई थी मैंने, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक नंबर की एक्चुअल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू ये नहीं डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन नहीं होगा जिसके ऊपर कि वो कौन से प्लेस पे है।
एग्जांपल है कि अगर मैं 1043 लिखा, तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ये मैंने वही बताया कि किसी भी डिजिट पे हो, किसी प्लेस पे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी नंबर की फेस वैल्यू चेंज हो जाए। पर अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे चेंज होगा, जैसे कि बताया आपको, वन्स होगा, टेन्स, 100 एंड 1000। तो 1 की अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो होगी वो 1000। ठीक। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। और मैंने आपको नंबर के बारे में थोड़ा बताया कि नंबर क्यों ज़रूरी हैं, और एक नंबर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एग्जांपल मैंने लिया था 3 का। 3 को बोला जाए तो आपके दिमाग में पहले से आएगा कि 3 यानी 1, 2, 3, कोई क्वांटिटी 3 में है और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। एक सेकेंड। हम्म, तो सब आता है कि नंबर टाइप्स। चलिए, नंबर टाइप से पहले हम पढ़ते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, तो रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमेरल्स, मुझे लगता है कि अगर आप 5th क्लास में हैं और आपने रोमन नंबर्स का नाम थोड़ा बहुत सुना ही होगा और शायद यूज़ भी करते हो। तो रोमन नंबर्स क्या है कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं अपना हिंदू अरेबिक सिस्टम, जहाँ पे जहाँ पे नंबर्स को एक सिंबल दे दिया गया है और उस सिंबल को जितने भी क्वांटिटी में हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। पर रोमन न्यूमरल्स में ऐसा नहीं है। रोमन न्यूमरल्स में अलग-अलग नंबर्स के लिए अलग-अलग सिंबल्स है, और उन सिंबल्स का यूज़ करके ही आप अलग-अलग नंबर्स बना सकते हैं। और सिंबल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी और ऑर्डर में लिख दें तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। रोमन नंबर्स में ऑर्डर्स का भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर एग्जांपल में दिया जाए कि अगर 10 लिखा गया हो, तो अगर मैं 11 लिखना चाहूँ तो मैं एक्स के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकता। इसे वो 10 की बजाय 9 बन जाएगा। और इस सिस्टम का ऑर्डर का हमें ध्यान रखना होता है रोमन सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से सिंबल्स होते हैं जो इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देख, देख, अब इक्विवेलेंट बताया जा रहा है यहाँ पे। हिंदू अरबिक का मैंने एग्जांपल दिया कि हिंदू अरबिक में एक स्पेसिफिक नंबर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनका जितने भी नंबर चाहे हम उतना लिख सकते हैं। पर अब देखिए, रोमन न्यूमरल्स में 1 को लिखा जाता है फर्स्ट करके, 5 को लिखा जाता है वी, 10 को लिखा जाता है एक्स, एल को लिखा जाता है 50। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 50 को बोला जाता है एल। ओके, 100 को बोला जाता है सी, और 500 को बोला जाता है डी, और 1000 को बोला जाता है एम। ठीक। और इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप दो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करें तो याद हो जाएगा है। और इन्हीं नंबर्स का सिस्टम, एक ऑर्डर हमें पता होगा तभी हम नंबर लिख सकते हैं। अब मैं उस ऑर्डर क्या है वो, कि सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स में, कि इस रूल्स को आप नहीं फॉलो करेंगे तो नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिंपली इनवैलिड कहा जाएगा। अब इनवैलिड पे कहा जा रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते होंगे अच्छे, बिल्कुल बनते हैं,
कि अगर कोई नंबर आपको रोमन न्यूमरल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये रोमन न्यूमरल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर रोमन न्यूमरल कौन सा इसमें गलत है, ठीक है? तो अगर आगे बढ़ा जाए, मैं उस ऑर्डर की बात बता देते हैं। टेस्ट आ गया, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले वो ऑर्डर है हमारा, पहला रूल है कि कोई भी सिंबल रोमन न्यूमेरल में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। 3 बार से ज़्यादा रिपीट क्या है मतलब कि एनी सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। वैसे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर एक बार समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर मैं लिखना चाहूँ, सबसे एग्जांपल है 4। मैंने बताया कि 1 को लिखा जाता है फर्स्ट में, तो आप लोग सोचेंगे कि 2 को कैसे लिखा जाएगा? 2 को लिखा जाएगा सेकंड में, 2 सिंबल्स, फिर 3 को लिखा जाएगा 3 में, और 4 को लिखा जाएगा 4 में। पर आपको अगर पता होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनवैलिड है। अब इनवैलिड क्या है? यहाँ पे हमारा पहला रूल कहता है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। अगर मुझे अब कैसे लिखेंगे 4? तो उसके लिए लिखने के लिए हमें करना पड़ता है, सेम लिखते हैं 4 को, कि यूज़ करेंगे यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ होता है कि अगर हमें यहाँ पे लिखेंगे पहले 5, इसका मतलब होता है 5। अब मैंने बताया था कि अगर हम उसके लेफ्ट साइड में लिखें, किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखें, तो वो सिंबल इस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और क्या करेगा फिर वो? अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखूं, फर्स्ट के सिंबल को 1 को, तो अगर लेफ्ट साइड में है, तो नंबर वहां से जितना भी सिंबल मैंने लिखा है एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा गया है 5, तो इसका सिंपली मीनिंग है कि 5 माइनस 1, जिसकी वैल्यू होती है 4। ठीक। हम्म। चलिए, ठीक। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। ऐसी वीडियोस अभी आते रहेंगी। अगर आपको चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी अच्छे नंबर से पास हो और आपको भी अच्छा स्कूल मिले, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शौर्य एकेडमी ऑफिशियल को। थैंक यू।